गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ ये वाली जो आपकी स्टोरी है द टेलर एंड हिज फ्रेंड, इसका स्टोरी का एक्सप्लेनेशन एंड न्यू वर्ड्स आपके साथ शेयर की थी वीडियो। सो आई होप कि आपने न्यू वर्ड्स कॉपी में कर लिए होंगे एंड स्टोरी आपने एक बार फिर से रीड करी होगी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हु वॉज कालू। कालू कौन था? तो कालू, हमें सबको पता है कि कालू जो है वो टेलर का नाम था। सो कालू वॉज अ टेलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अप्पू। अप्पू कौन था? अप्पू किसका नाम था? अप्पू एलिफेंट का नाम था। सो अप्पू वॉज एन एलिफेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज कालूज शॉप। कालू की दुकान कहाँ पर थी? सो आंसर इज कालूज शॉप वॉज नियर द रिवर। नदी के किनारे पे थी उसकी शॉप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू। कालू ने अप्पू के ऊपर क्या ट्रिक जो है वो प्ले की थी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे हम सबने स्टोरी पढ़ी है, उसने खाना देने की जगह क्या करा था? अप्पू के सूंड में सुई चुबो दी थी, नीडल चुबो दी थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इंस्टीड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू कालू प्रिक्ड अ नीडल इन हिज ट्रंक। ट्रंक यानी कि सूंड। देन हाउ डिड कालूज क्लोथ्स बिकम वेट। कालू के कपड़े कैसे गीले हो गए थे? तो जब उसने नीडल चुबो दी थी अप्पू के, तो फिर अप्पू ने क्या सोचा था? अप्पू गया पानी भर के अपनी सूंड में, उसकी दुकान पे आया और उसने चारों तरफ पानी गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अप्पू फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर एंड देन went to Kalu's shop and threw the water everywhere. This made all the new clothes wet. So एक बार मैं फिर से सबके आंसर जो हैं वो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कहाँ पर है। तो देखिए, ये वाला है हमारा पहला क्वेश्चन था हु वॉज कालू। कालू कौन था? तो आंसर देखो, मैंने लिखा है कालू वॉज ए टेलर। कालू जो है वो एक टेलर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वॉज अप्पू। अप्पू कौन था? अप्पू वॉज एन एलिफेंट। अप्पू एलिफेंट था, एलिफेंट का नाम अप्पू था। देन थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज कालूज शॉप। कालू की दुकान कहाँ थी? कालूज शॉप वॉज नियर द रिवर। कालू की दुकान कहाँ थी? नदी के पास थी। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू। कालू ने अप्पू के ऊपर क्या ट्रिक जो है वो प्ले करी थी? तो इसका आंसर लिखना है आपको इंस्टीड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू। खाना देने की जगह कालू प्रिक्ड अ नीडल इन हिज ट्रंक। कालू ने उसके सूंड में, हाथी की सूंड में वो सुई चुबा दी थी। इंस्टीड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू कालू प्रिक्ड अ नीडल इन हिज ट्रंक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड कालूज क्लोथ्स बिकम वेट। कालू के कपड़े कैसे गीले हो गए थे? तो आंसर आप लिखेंगे अप्पू फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर एंड देन वेंट टू कालू शॉप। अप्पू ने अपनी सूंड पानी से भरी और उसके बाद वो कालू की दुकान पे गया एंड थ्रू द वाटर एवरीवेयर, और पानी को सब जगह गिरा दिया एंड दिस मेड ऑल द न्यू क्लोथ्स वेट। इस वजह से सारे जितने भी कपड़े थे वो गीले हो गए। ठीक है, तो सबके आंसर मैंने शुरू से लिखे हैं, फर्स्ट से लेके पूरे 5th तक मैंने सबके आंसर लिखे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे सारे आंसर। लंबे लंबे आंसर हैं थोड़े इस वाले स्टोरी के, इसलिए मैंने आपको सही से लिख के दिखाए हैं। ठीक है, अब हम आगे करते हैं अपनी बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है? ये लेट्स टॉक वाला सेशन। इसमें क्या है? व्हाट डू यू डू। तुम क्या करते अगर तुम इन सिचुएशंस में होते? जैसे कि पहला है व्हेन समवन ट्रबल्स यू। अगर कोई तुम्हें परेशान करता तो तुम क्या करते? तो अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने टीचर को बताते कि ये मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, और अगर आप अपने घर में हैं और कोई, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते कि मे बी जो भी है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा है वो आपको ट्रबल कर रहा है, तो आप किसी के साथ शेयर करते। तो अगर आप स्कूल में हैं तो टीचर के साथ शेयर करते, और अगर घर पे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ। देन व्हेन यू आर एंग्री। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या करोगे आप? तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अब वो आपका है कि आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? अगर गुस्सा आ रहा है तो उस काम को नहीं करोगे, या जिस वजह से गुस्सा आ रहा है उस वजह को कम करने की कोशिश करोगे ताकि आपको गुस्सा ना आए।
देन व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, अगर आप किसी के साथ भी कुछ चीज़ शेयर करना नहीं चाहते तो आप क्या करते हो। तो ये आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि अगर ऐसा होता तो आप क्या करते। देन व्हेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल, अगर आपको कोई पेंसिल मांगता तो आप क्या करते। तो जनरली अगर हम स्कूल में हैं, अगर हमसे कोई पेंसिल मांग रहा है तो हम दे देंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग। देन नेक्स्ट आता है लेट्स शेयर। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ किस किस तरीके के गेम्स खेलते हैं। तो हम अपने दोस्तों के साथ किस तरीके के गेम खेलते हैं, या तो हम लूडो भी खेल सकते हैं, अगर हम इंडोर गेम्स खेल रहे हैं तो हम लूडो खेल सकते हैं, हम कैरम खेल सकते हैं, अगर हम आउटडोर हैं तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं, उसके क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। उसके अलावा और क्या खेल सकते हैं, क्रिकेट हो गया, या फिर रनिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो या फिर कबड्डी वगैरह कुछ खेल सकते हैं। तो इस तरीके के गेम्स जो हैं वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। आप कौन से गेम्स खेलते हैं आपको वो लिखने हैं। क्या क्या खेल सकते हैं वो मैंने बता दिया है, आप कौन से खेलते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे आपको लिखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन से गेम्स खेलते हैं, तो वो तो आप ही लिखेंगे, तो इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। देन नेक्स्ट है कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट, क्या आप एक हाथी की तरह चल सकते हैं और उसके जैसे साउंड निकाल सकते हैं। तो ये करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट है द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, टेलर की जो शॉप थी वो नदी के पास थी। तो इन्होंने इस सेंटेंस पे यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन है वेयर इज़ योर हाउस, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन बना दिया वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसका आंसर आप लिखोगे माई हाउस इज़ नियर। अब जहाँ भी आपका घर है वो लिख सकते हो, जैसे कि माई हाउस इज, मैं लिखती हूँ जैसे कि मेरा जो घर है वो एक मूवी हॉल के मूवी थिएटर के पास है, तो मैं लिख सकती हूँ माई हाउस इज़ नियर द थिएटर, या थिएटर का नाम। तो आपका घर अगर स्कूल के नज़दीक है तो आप लिख सकते हैं माई हाउस इज़ नियर माई स्कूल। तो इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है कि आपका घर जो है वो किस चीज़ के पास है ना, इस तरीके से। तो फिर नेक्स्ट है जैसे कि मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक द अबव बिगिनिंग विद द वर्ड्स लाइक। अब जैसे कि इन्होंने उसको यूज़ करते हुए, हाउस को यूज़ करते हुए इन्होंने क्वेश्चन ये सेंटेंस बनाया क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। तो अब हमें भी बनाना है, जैसे कि माई स्कूल है तो हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं वेयर इज़ योर स्कूल, उसका आंसर हो जाएगा माई स्कूल इज़, जहाँ भी आपका स्कूल है, ठीक है। माई स्कूल इज़ इन BBSR यूनिट 9, आप उसका स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट जैसे कि माई फ्रेंड्स हाउस, सो वेयर इज़ योर फ्रेंड्स हाउस, फिर आप लिखोगे माई आंसर माई फ्रेंड्स हाउस इज़, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स का घर है। तो इसी तरह से आपको ये सेंटेंसेस जो है कंप्लीट करना है। जैसे द वेल है, हम वेल यानी कि कुआं, तो हम इस पर क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं वेयर इज़ द वेल, कुआं कहाँ है। तो हम लिख सकते हैं द वेल इज़ नियर द रिवर, नदी के पास ही एक कुआं है ना। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। एलिफेंट के द एलिफेंट पे बनाना है तो हम एलिफेंट के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं हैव यू सीन द एलिफेंट, क्या आपने हाथी देखा है। तो आंसर आप लिख सकते हो येस आई हैव सीन द एलिफेंट, कभी जू गए हैं या कभी कभी वैसे भी देखा होगा आपने एलिफेंट। देन एरोप्लेन के द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन के लिए बनाना है तो एरोप्लेन के लिए हैव यू सीन दैट एरोप्लेन विच इज़ फ्लाइंग सो हाई, क्या तुमने वो एरोप्लेन देखा जो बहुत ऊंचा उड़ रहा था। या फिर आप लिख सकते हो कि हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, क्या कभी आपने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है। तो अगर किया है तो येस आई हैव ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन, है ना। जैसे बुक, वेयर इज़ माई बुक, तो आंसर लिख दोगे जहाँ भी आपकी बुक है। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट आप इन्होंने जैसे क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में हाउस को यूज़ किया है, हमें ये बाकी के कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करना है और कुछ नहीं है। एक बार आप यूज़ करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे से अलाउड, यहाँ पे कुछ वही वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि JAM जैम, JEEP जीप, JOY इज़ जॉय, JUG इज़ जग, JUICE is juice. Then PAN pan, PEN pen, PICK is pick, PINK is pink, PUT put. Then YEAR ear, YELL is yell, YELL OW is yellow. Then YES is yes,
YOUNG इज यंग। उसके बाद है ZEBRA ज़ेब्रा, ZIGZAG इज जिग जैग। देन है ZIP इज जिप, ZOO इज जू एंड ZOOM इज जूम। तो आप ये सारे वर्ड्स आपको पढ़ने हैं एक बार कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पढ़ के रीड करके दिखाया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो है पिक द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ देखिए पिक्चर्स दी गई हैं, हमें इसमें से अलग कौन सा है, हर लाइन में सबसे अलग कौन सा है उसमें हमें सर्कल करना है। तो जैसे कि पहला इन्होंने करा हुआ है, आपको उसी से समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहली लाइन में बाकी सारे फ्रूट्स थे, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप। अलग कौन सा था, एलिफेंट था, तो एलिफेंट को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट वाले में देखो संडे, मंडे, फ्राइडे आर डेज नेम, अलग कौन सा है, मून अलग है, तो हम मून को सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में मार्च, मई, अप्रैल, दीज आर द मंथ्स नेम, अलग कौन सा है, अलग है ये रैबिट। देन नेक्स्ट है बस, शिप, एरोप्लेन एंड मिल्क। सो बस, शिप एंड एरोप्लेन दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूध जो है वो, ये मिल्क जो है वो अलग है इन सबसे, तो उसको हमने सर्कल कर दिया। इसी तरह से आपको ऑड निकालना है, सब चीज़ ऑड यानी कि एकदम अलग जो है, अलग है बाकी सबसे। देन नेक्स्ट देखो बुक है, इरेजर है, कप है, पेंसिल है। तो बुक, इरेजर और पेंसिल जो है वो स्टेशनरी के अंदर आता है, लेकिन कप स्टेशनरी में नहीं आता। सो कप है अलग कैटेगरी का, तो हमने कप को सर्कल कर दिया। फिर देखो ऑनियन, रोज, दैट इज टमाटो एंड कैरेट। सो रोज यहाँ पे अलग होगा क्योंकि बाकी सब क्या है, बाकी सब वेजिटेबल्स हैं। देन देखो नेक्स्ट है डॉक्टर है, पोस्टमैन है, टेबल है और टेलर है। तो डॉक्टर, पोस्टमैन और टेलर ये सब क्या है, ये सब काम करने वाले हैं, सब ऑक्यूपेशन है, लेकिन टेबल तो इन सब से अलग है, तो हम टेबल को सर्कल करना है आपको। तो इसी तरह से आपको अपनी बुक में ये वाला क्वेश्चन करना है। देन नेक्स्ट देखो लेट्स डू मेक अ फ्रेंडशिप बैंड। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। इसमें आपको क्या करना है, एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पेपर चाहिए, सीजर चाहिए, ग्लू चाहिए, सीजर यानी कि कैंची, ग्लू चिपकाने के लिए, और एक रिबन चाहिए। और डेकोरेट करने के लिए आप सीक्वेंस, बीड्स, टॉफिस, ये इसमें जो लिखा है ज़रूरी नहीं है कि आप यही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि आप बटन ले सकते हो और छोटे छोटे जो जेम्स आते हैं, टॉफ़ीज़ ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ों से आप ग्लिटर भी ले सकते हो, इन चीज़ों से भी आप डेकोरेट कर सकते हो। देन कट, अब आपको बनाना कैसे है उस बारे में यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कट अ स्ट्रिप ऑफ रिबन, कलर ऑफ योर चॉइस, कट इट्स लेंथ टू मेक अ रिस्टबैंड। तो सबसे पहले एक रिबन लेना है और उसको इतना कट करना है कि वो आपकी कलाई में बंध जाए, इतना बड़ा उसकी लेंथ लेनी है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ अ मैरीगोल्ड फ्लावर ऑन द पेपर एंड कट इट आउट। उसके बाद आपको पेपर पे मैरीगोल्ड फ्लावर को ड्रॉ करना है और उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद डेकोरेट द मैरीगोल्ड फ्लावर विद ग्लिटर, सीक्वेंस और वट एवर यू लाइक। उसके बाद जो फ्लावर आपने बनाया है मैरीगोल्ड का, उसको आपको कट करने के बाद उसको डेकोरेट करना है। कुछ भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हो, चाहे तो ग्लिटर लगा दो, चाहे उस पर कैंडीज़ लगा दो, या फिर उसमें कलर भर दो, जैसे भी आप चाहते हो उसको डेकोरेट करना। देन कंटिन्यू टू मेक फ्लावर्स अंटिल यू हैव बीन द नंबर यू विश टू पुट इन द रिबन। और ऐसे ही आपको बहुत सारे फ्लावर्स बनाने हैं, जब जितने आप रिबन पे चाहते हो, जो आपने कलाई में काटा है। अगर आप 3 फ्लावर्स लगाना चाहते हो तो 3, 4 लगाना चाहते हो तो 4, उतने आपको बना के डेकोरेट करने हैं। देन ग्लू द फ्लावर्स टू द रिबन स्ट्रिप। उसके बाद रिबन स्ट्रिप पे उन फ्लावर्स को चिपका देना है और तब तक के लिए छोड़ देना है जब तक कि ग्लू सूख ना जाए। और देखो इस तरीके से कुछ आपका फ्रेंडशिप बैंड बनेगा। देखो नीचे दिया हुआ है और आप उसको अपने फ्रेंड को दे सकते हो, खुद का बनाया हुआ फ्रेंडशिप बैंड। तो एक तरीका तो ये भी है। उसके अलावा आप चाहो तो अपने फ्रेंड का नाम भी अल्फ़ाबेट्स कट करके लगा सकते हो। जैसे कि मान लो आपके फ्रेंड का नाम है कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि मान लो कि आपकी फ्रेंड का नाम नेहा ही है, मेरा ही नाम ले लेते हैं, जैसे कि नेहा ही है। तो फिर आप क्या करेंगे, पूरा जो नाम का वो है वो अल्फ़ाबेट्स कट करेंगे, NEHA ड्रॉ करके कट करेंगे और फिर उसको रिबन पे लगा देंगे। तो वो भी एक तरीका है फ्रेंडशिप बैंड बनाने का। ठीक है, कुछ भी नाम, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आपको कट करके वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने पूरे आपको लिख के एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किसका क्या आंसर है। बुक एक्सरसाइज भी मैंने क्लियर कर दी है, वो आप बुक में कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।